हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास ये क्या है। तो इस बैग में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपने न्यू बैग का आर्टिकल। तो मैंने मंगाया है ये डायमंड ड्रॉप, जिसे राइनस्टोन कोड भी बोलते हैं या आप डायमंड कोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसका ये वायरल ब्लिंग बैग बनाएंगे, जो बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसे बनाना बहुत इजी है। बस एक बार आपको नोटिंग पता चल जाए कि नोटिंग कैसे करनी है, उसके बाद ये बैग इजीली बनता चला जाएगा। एक बार पास से देखिए इसकी मटेरियल की क्वालिटी कितनी अच्छी है, कितनी सुपर्ब है। तो इससे बैग बनाएंगे तो बैग भी बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 210 सेंटीमीटर की 6 पीसेस को मैंने कट कर लिया है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 210 सेंटीमीटर के मैंने 6 पीसेस कट किए हैं। इसके बाद मैंने 2 पीसेस लिए हैं और 2 पीसेस को बीच में से मेजर करके, यानी कि मिडिल निकाल के, आधा स्टिक के दूसरी साइड और आधा फ्रंट साइड में मैंने इसको इस तरह से हैंग किया है और उसके ऊपर मैंने एक सेलो टेप लगा दी है। अब आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वाली रॉप है उसको सेकंड वाली रॉप के ऊपर लेके जाना है और 2 बार बैक से लेके जाना है। यानी कि एक बार हमारा फ्रंट में ऊपर की तरफ आएगा और 2 बार पीछे की तरफ जाएगा सेकेंड रॉप पे। और जो ये हमारी सेकंड रॉप है ना, उसको हम इस वाले होल में से पीछे की तरफ से लाना है आगे की तरफ। ठीक है, इस तरह से हम ले आए और जो रॉप हमने निकाली है उसी रॉप को, जो हमारा लेफ्ट हैंड पे लूप बना हुआ है, उसमें से हम कुछ इस तरह से इसको निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे मैं इसको निकाल रही हूँ। बहुत ध्यान से देखना इस वाली प्रोसेस को, क्योंकि एक बार ये समझ में आ जाएगा तो आपकी नोटिंग इजीली बनती चली जाएगी। आपका कुछ इस तरह से बन गया है। फिर आपको अपनी राइट वाले लूप को खींचना है इस तरह से, फिर लेफ्ट वाले लूप को इस तरह से खींच के बड़ा करना है और उसके बाद अपनी जो फर्स्ट ड्रॉप थी नीचे लटकी हुई उसको खींचना है। तो हमारा इस तरह से एक नोटिंग बनकर रेडी हो जाएगी। आप थोड़ा इसको आगे पीछे करके भी खींच के देख सकते हैं कि कौन सी रॉप खींचने से कैसे टाइट हो रहा है। तो इस तरह से आपकी एक नोटिंग बनके रेडी हो जाएगी। सेम ऐसे हमें 2 पीसेस और लेने हैं और उन 2 पीसेस को भी बीच में से हमें हैंग करना है, आधा आगे की तरफ आधा पीछे की तरफ। और फिर इन दोनों के ऊपर भी हमें एक सेलो टेप लगा देनी है अच्छे से। अब हमारी फर्स्ट और सेकंड 2 रॉप बन के रेडी हैं। तो फर्स्ट वाले को सेकंड के ऊपर लेके जाएंगे एक बार और फिर हमें पीछे से 2 बार लेके जानी है। यानी कुछ ही जिग जैग पैटर्न में या स्नेक की तरह कह दीजिए, स्नेक की तरह ऐसे हमारा बन जाएगा। एक बार ऊपर से 2 बार नीचे से। ठीक है, अब जब हमारी सेकंड रॉप है ये वाली, इस रॉप को हम फर्स्ट वाला जो हमने लूप बनाया था उसके ऊपर से पीछे की साइड से निकालना है और आगे की तरफ हमें इसको लेके आना है। ठीक है, इस तरह से हमें आगे की तरफ इसको लेके आना है। अब इसके बाद इसको जो हमने लूप बनाया था, हमारी लेफ्ट हैंड पे जो लूप बनाया है उसको हम इस वाले में से निकाल देंगे। ठीक है, सेम रोप को निकालना है हमें लूप में से। ठीक है, अब यहाँ पे खींचने का ध्यान रखिएगा कि आपको कैसे खींचना है। पहले अपने राइट हैंड वाले लूप को इस तरह से खींचना है। ठीक है, थंब से पकड़ के, उसके बाद जो हमारा लेफ्ट हैंड पे लूप है उसको ऐसे पकड़ के खींचना है, उससे हमारा टाइट हो जाएगा। और उसके बाद जो नीचे की रस्सी है उसको खींचना है और उससे हमारा एक प्रॉपर नोटिंग बन के रेडी हो जाएगा। जो ये आपको थोड़ा बहुत लूज़ रह गया है इसको थोड़ा खींच के टाइट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको इस तरह से खींचेंगे तो ये हमारा थोड़ा टाइट हो जाएगा ऐसे। तो 1-2 रोप को खींच के आपको देखने को मिल जाएगा और आपकी नोटिंग ऐसे टाइट हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे ऐसे 4 रोप बन के रेडी हैं। अगेन हमें 2 रोप के साथ फिर से हमें सेम प्रोसेस करना है। इसके बाद हमें इसके बीच में 2-2 सेंटीमीटर का गैप रखना है और उसके बाद इसके ऊपर हमें सेलो टेप से इसे सिक्योर कर देना है, जिससे हमारा हिले नहीं। तो देखिए यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर का मैंने गैप मेंटेन किया है दोनों रोप के बीच में इस तरह से। ठीक है, 2-2 सेंटीमीटर का गैप मेंटेन किया। अब हमारे पास टोटल 6 रोप हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हमें सेकेंड और थर्ड रोप लेनी है। सेकंड और थर्ड रोप लिया हमने, फिर से सेकंड वाले को थर्ड के ऊपर एक बार और 2 बार पीछे से, यानी कि नीचे से 2 बार नीचे से लेके जाना है। जो हमारी थर्ड नंबर की रॉप है उसको, जो ऊपर का स्पेस है उसमें से ऐसे निकालना है। आपको यहाँ पे पकड़ने का तरीका भी ध्यान रखा है कि मैंने किस तरह से रॉप को पकड़ा हुआ है। ठीक है, थंब की हेल्प से, फिंगर की हेल्प से। फिर इस तरह से अपनी रॉप को रखते हुए सेम रॉप को, जो लेफ्ट में हमारा लूप बना था उसमें से हम आगे से पीछे की तरफ इसको निकाल लेंगे। आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं और जैसे मैंने एंड पकड़ के निकाला था आप उसको वैसे भी निकाल सकते हैं। जो भी तरीका आपको सही लगे, इजी लगे, कन्वीनियंट लगे, उसी तरह से आप इसको निकालना है। बस आपको यहाँ पे खींचने का तरीका देखना है कि पहले हमें अपनी राइट वाली लूप को टाइट करना है, फिर हमें अपने लेफ़्ट वाले लूप को खींचना है, जिससे हमारा राइट वाला लूप टाइट हो जाएगा और बाकी बची हुई रस्सी को हमें खींच लेना है
इस तरह से, और ये हमारा प्रॉपर नोट बन के रेडी हो जाएगा। सेकंड थर्ड के बाद हमें अब कौन सा लेना है, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, ये सेकंड थर्ड बन के रेडी हो गया। अब हमें लेना है फोर्थ और फिफ्थ। ये फोर्थ और फिफ्थ रोप मैंने यहाँ पे ली और सेम नोटिंग से हमें यहाँ पे बनाना है। तो एक बार मैं आपको और बता देती हूँ, एक बार ऊपर जाना है इस तरह से, 2 बार पीछे की तरफ जाना है इस तरह से। जो हमारी फिफ्थ नंबर की रोप है यानी कि सेकंड नंबर की रोप है, उसको हमें इस वाले स्पेस में से निकाल लेना है इस तरह से। और जो हमारा इसका एंड है यानी कि सेम रोप का एंड है, जो लूप बना हुआ है उसमें से हमें इसको निकालना है, ऐसे निकाल लेना है। उसके बाद हमें रोप को खींचने का तरीका देखना है फिर से। सबसे पहले मैं अपनी राइट वाला जो लूप है उसको इस तरह से टाइट करना है। उसके बाद जो हमारा लेफ़्ट वाला लूप है उसको खींच के हमें टाइट करना है इस तरह से। देखिए यहाँ पे लूज़ हो गया। अब हम लेफ़्ट वाला लूप खींचूंगे ना तो ये राइट वाला लूप टाइट हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारी नीचे की वायर बच रही है उसको खींच के टाइट कर लेना है। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपका ये बन जाएगा और आपकी इस तरह से नोटिंग दिखनी चाहिए। अगर आपकी ऐसी नोटिंग नहीं आ रही है तो आप खोल के दोबारा से बनाइए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम इसकी बीच की 2 रोप लेनी है यानी कि थर्ड और फोर्थ नंबर की। तो इस तरह से हमारे ये डायमंड शेप से बनते चले जाएंगे। अगर आपको लूज़ लग रहा है तो पहले आपको नोट को टाइट करना है। अब हमें थर्ड और फोर्थ नंबर की यहाँ पे रोप लेनी है ऐसे, एक बार ऊपर 2 बार नीचे। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, एक बार ऊपर 2 बार नीचे। सेकंड वाली रोप को जो स्पेसिंग है हमारा उसमें से निकाल लिया। सेम रोप को जो हमें लेफ़्ट में लूप बना था उसमें से निकाल लेना है। पहले राइट वाले लूप को खींच के टाइट करना है, फिर लेफ़्ट वाले लूप को खींच के टाइट करना है और उसके बाद हमें जो हमारी एक्स्ट्रा रोप थी उसको खींच के नोट को टाइट बना देना है। बहुत ही सिंपल मेथड है, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा। और जब तक आपकी परफेक्ट नोट नहीं आए ना, आपको ये तब तक बनाना है। अब देखिए आपको क्या करना है, टेप उतारना है। जो हमने फर्स्ट 3 नोट बनाई थी वो हमारी स्टिक के ऊपर होनी चाहिए और हमें फिर से सेलो टेप यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे थोड़ी सी रिकॉर्डिंग में कर नहीं पाई थी इसलिए आपको बता रही हूँ। और उसके बाद फिर से हमें सेकेंड और थर्ड रोप में लूप बनाना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तीनों नोटिंग ये स्टिक के ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद हमें सेलो टेप लगाना है, 2-2 सेंटीमीटर का गैप मेंटेन करना है। उसके बाद सेकंड और थर्ड रोप में हमें लूप बनाना है, सेकंड और थर्ड रोप में हमें नोट बनाना है। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ रोप में हमें नोट बनाना है। जैसे हमने फ्रंट साइड किया था ऐसे ही हमें बैक साइड भी करना है। उसके बाद हमें थर्ड और फोर्थ रोप में नोट बनाना है। एक तरह से ये डायमंड शेप का बनता चला जाएगा। यही शेप हमें चाहिए, इसी शेप को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपकी शेप नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपका बैग गलत बन रहा है। आप इसको खोल के दोबारा सही कीजिए। फ्रंट और बैक का इतना बन जाने के बाद आपको फ्रंट की फर्स्ट ड्रॉप और बैक की फर्स्ट ड्रॉप लेनी है और दोनों में आपस में नोटिंग लगानी है। ठीक है, यहाँ पे फ्रंट की मैंने फर्स्ट ड्रॉप ली है, बैक की भी मैंने फर्स्ट ड्रॉप ली है और ये हमारे बैक की साइड वाली नोटिंग बनेगी। यहाँ पे साइड वाली नोटिंग को आप थोड़ा ध्यान से बनाना, मे बी आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाए, पर अगर आपने नोटिंग की प्रैक्टिस की है तो ये आपका ईजी हो जाएगा और आप इसको ईजिली बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा साइड का नोटिंग बन के रेडी है। अब हमें फिर से फर्स्ट और सेकंड रोप लेनी है और इन दोनों रोप में हमें फिर से एक नोट बनाना है जिससे हमारा ये फिर से डायमंड शेप आ जाएगा, यानी कि इसको बर्फी शेप बोलते हैं, वो भी आ जाएगा। तो एक बार ऊपर 2 बार नीचे रख के नोट लगा देना है। उसके बाद हमें वही थर्ड और फोर्थ लेनी है, इसमें हमें नोट लगा देना है इस तरह से। इसके बाद हमें दूसरा साइड का बनाना है। पहले जैसे हमने इसमें साइड का बनाया था ऐसे में इसका साइड का बनाना है, यानी कि फ्रंट का 6 नंबर का रोप और बैक का भी 6 नंबर का रोप, जो लास्ट का रोप है, ये दोनों लेना है और इन दोनों में ही हमें एक नोटिंग लगानी है। ठीक है, ऐसे मैं यहाँ पे भी नोटिंग लगा दूँगी। अब तक आई थिंक आपकी नोटिंग की प्रैक्टिस अच्छी हो गई होगी, तो आप साइड में नोट इजीली लगा सकते हैं। थोड़ा यहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया है जिससे आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। हल्का सा नोटिंग का प्रैक्टिस कीजिए और आपका बैग परफेक्टली बन के रेडी हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे 5th और 6th नंबर की रोप लेनी है। 5th और 6th नंबर की 5 और 6 नंबर की रोप लेनी है और इन दोनों में हमें नोटिंग लगा देनी है। अब हमें यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों में सेम काम करना है और इस तरह की हमें डायमंड शेप चाहिए। ठीक है, 5th और 6th में नोटिंग बनाने के बाद अब यहाँ पे हम 4th और 5th लेंगे। 4th और 5th रोप ली यहाँ पे और इस तरह की नोटिंग हमने इसमें भी बना दी है। अब यहाँ पे हमें 3rd और 4th नंबर की रोप लेनी है, जो बिल्कुल बीच की रोप है। इन दोनों को लेंगे और यहाँ पे भी हम नोटिंग बना देंगे
यहाँ पे नोट बनाने के बाद हमें फिर दूसरी साइड काम करना है। इन दोनों फ्रंट और बैक दोनों में हमें साइड बाय साइड काम करते जाना है, तभी हमारा बैग अच्छे से बनेगा, क्योंकि हमें साइड में भी नोट लगानी होती है। ठीक है, इतना बनने के बाद अपने स्टिक को हटाएंगे, आप पलट लेंगे और उसके बैक में भी हमें काम करना है जैसे हमने फ्रंट में किया है। ठीक है, सेम वही हमें अपने बैक में भी काम करना है। इसमें फ्रंट और बैक का ऐसा कुछ है नहीं कि कौन सा फ्रंट है कौन सा बैक है, मतलब दोनों साइड हमें काम करना है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ का मेन पॉइंट समझ में आ गया होगा कि हमें नोटिंग की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड नंबर की रोप लेके नोट लगाई है, फिर मैंने इधर फिफ्थ और सिक्स नंबर की लेके नोट लगाई है, फिर सेकंड और थर्ड नंबर की रोप लेके हमें नोट लगानी है, और इधर फोर्थ और फिफ्थ नंबर की रोप लेके हमें नोट लगानी है। उसके बाद थर्ड और फोर्थ नंबर की रोप लेके हमें नोट लगानी है। ठीक है, इस तरह से हमें करते जाना है और दोनों तरफ हमें काम करना है, और ये तब तक बनाना है जब तक आपका मोबाइल जितना रेडी ना हो जाए। यानी कि टोटल हमें 19 सेंटीमीटर को इसको रेडी करना है, इतनी नोटिंग हमें लगानी है जब तक कि हमारा ये 19 सेंटीमीटर का ना हो जाए। ठीक है, देखिए इसके बाद हमें साइड साइड में भी नोट लगानी है, उसके बाद हमें साइड साइड में नोट लगानी है इतना बनाने के बाद। और आपका बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। इस तरह से आपकी नीचे इतनी सारी रोप लटकी रहेगी जिसका हमें हैंडल बनाना है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है और ना ही किसी चीज़ को वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, इतना बनाने के बाद आप इसको ना अपने मोबाइल से भी मेजर कर सकते हो कि आपका कितना बड़ा मोबाइल है, उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको मेजर कर सकते हो। पर यहाँ पे मैंने 19 सेंटीमीटर की टोटल नोटिंग की है, इतना लंबाई मैंने इसको रखा है। ठीक है, अब बारी आती है इसका हैंडल बनाने के लिए। तो हैंडल बनाने के लिए हमें 50 सेंटीमीटर का 2 पीस कट करना है। एक हमें आगे के हैंडल में लगेगा और एक पीस हमें बैक के हैंडल में लगेगा। तो फ्रंट साइड की 3 रोप को एक तरफ और 3 रोप को एक तरफ हमें पकड़ना है। ठीक है, तो इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। 6 रोप थी तो 3-3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया। फिर हमें इसको दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में रखना है, यानी कि जैसे हमारी लेफ़्ट वाली 3 रोप है उसको हम राइट तरफ ले जाएंगे, और राइट वाली जो हमारी 3 रोप है इसको लेफ्ट तरफ ले जाएंगे, और हमारा कुछ इस तरह से हैंडल का हमें लुक देना है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी सैलो टेप है इसको एक छोटा सा पीस कट करना है और इस हैंडल पर हमें इसको अच्छे से लगा देना है, जिससे एक तरह से सिक्योर हो जाए, और उसके बाद हम इसके ऊपर हैंडल बनाएंगे। ठीक है, तो देखो इसको मैंने इस तरह से यहाँ पे मैंने टेप की हेल्प से इसको ऐसे राउंड राउंड कर लिया है। इस तरह से थोड़ा कैमरे के बाहर जा रहा है, पर आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने इसको किस तरह से करा है। देखो इस तरह से टेप की मदद से इसको मैंने लगा लिया है। अब 50 सेंटीमीटर का जो एक पीस कट करा था उसको हम इस तरह रखेंगे, इस तरह, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर हमें इसको इस तरह से लपेटना है, उसी टेप के ऊपर लपेटना है जो हमने सिक्योर करने के लिए हैंडल पे लगाया था। तो वो टेप हमारी दिखनी नहीं चाहिए, और उसको एकदम टाइट हैंड से, बिल्कुल ही टाइट हैंड से इसको हमें इस तरह से लपेटना है, और आपकी जो टेप है वो हमें दिखनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो टेप ज़्यादा मत लगाना, छोटा सा हिस्सा ही कवर करना जिससे एक्स्ट्रा टेप दिखे नहीं, क्योंकि वो दिखेगी तो फिर अच्छी नहीं लगेगी और हमारा बैग का लुक ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से हमने बिल्कुल टाइट हैंड से बैग के हैंडल को बना रहे हैं। जब लास्ट में हमारा थोड़ा सा हिस्सा बच जाए ना रोप का, तो हमें क्या करना है, गम लीजिए, B6000 गम या 7000 गम जो भी आपके पास है उसे लेनी है। थोड़ा रोप को साइड साइड में करना है, बीच में से थोड़ा स्पेस बनाना है, उसमें गम को भरना है, और जो हमारी ये रोप का छोटा सा पीस हमने छोड़ा था वो हमें इसके अंदर अच्छे से लगा देना है, अंदर डाल देना है। पेंसिल की हेल्प से, थोड़ा सा पेन या पेंसिल की हेल्प से या किसी मोटी चीज़ की हेल्प से आप इसको अंदर की साइड पुश कीजिएगा, और थोड़ा सूखने के लिए टाइम दीजिएगा इसको, जिससे ये अच्छे से सिक्योर हो जाए। ठीक है, अब बारी आती है इसके लटकन की। जैसे ये बच गए हैं ना, तो इसके लास्ट में हम कुछ इस तरह से रखेंगे, और 1 बार 2 बार और 1 बार और 3 बार हमने इसको ऐसे लपेट लेना है, और उसको इस तरह से इकट्ठा करके खींचना है ऐसे। तो हमारा इस तरह से एक जो लटकन की एंड है वो रेडी हो जाएगी, और ये दिखने के बाद भी अच्छी लगेगी। तो इस तरह से हमने अपनी लटकन की एंड रेडी कर ली है। आपको भी इसी तरह से एंड को रेडी करना है, और हमारा बैग बनकर रेडी है। तो यहाँ पे मेरी टोटल 14 मीटर की डायमंड ड्रॉप लगी है, यानी कि राइनस्टोन चैन है, 14 मीटर लगी है, और इसकी थिकनेस 4 mm है। अगर आपको ये बैग पसंद आ रहा है, इसका डिज़ाइनिंग पसंद आ रहा है, और ये बैग बनाना आप सीखना चाहते हैं, तो इसका ट्यूटोरियल भी मैंने ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं।
और हमारा बैग बनने के बाद वाकई में ही बहुत सुंदर लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे।